नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, उसी में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था साहित्य स्रोत, जिसके अंदर हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा। ठीक है, उसी प्रकार उसी अंदाज में आज हम आरण्यक साहित्य को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एकदम खान सर के अंदाज में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या लिखा है आज की क्लास में? पहला पॉइंट, आरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का संबंध जंगलों से है। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है? अंतिम भाग है। आरण्यक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ठीक है, पहले तो आप इसे नोट कीजिए कि ये ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है? अंतिम भाग है। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है और इसके अंदर दार्शनिक दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पूछा जाए कि दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन किस साहित्य से मिलता है? आरण्यक साहित्य से मिलता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग कौन सा है? आरण्यक साहित्य है। ठीक है, चलिए आरण्यक कितने हैं? आरण्यक कितने होते हैं? टोटल 7। टोटल 7 आरण्यक है। पहला ऐत्रेय, संख्यान, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, मध्यानंदिनी, तत्वकार, छंदोग्य। ठीक है, ये जो है कुल 7 हैं। ये आपको ऐसे प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा आरण्यक नहीं है। जो इसके सिमिलर आएगा, जो लिखा आएगा वो होगा, जो इसके अलावा उसमें नहीं लिखा होगा ऑप्शन में, वो आरण्यक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। उपनिषद 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पहले समझिए। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद को समझने से पहले उसका शाब्दिक अर्थ को समझिए। ठीक है, उपनिषद में पहला क्या आता है? उपनिषद में पहला क्या आएगा? पहला आएगा आपका उप। उपनिषद में उप का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ समीप। क्या है? समीप। उप का शाब्दिक अर्थ समीप। उप का अर्थ समीप। ठीक है, उप का अर्थ समीप, ये हो गया अपना उप। अब निषद में नी का मतलब है निष्ठा पूर्वक। ठीक है, उप मतलब समीप, नी मतलब न से निष्ठा पूर्वक। ठीक है, अगला है उपनी हो गया। अब आ गया सद, स अद। सद का क्या मतलब है? बैठना। ठीक है, शब्द का क्या अर्थ है? बैठना। तो इसे क्या पता लगता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ में हम पहला उठाएंगे उप को कहेंगे हम समीप। ठीक है, और उप चला गया, उसके बाद नी आया उपनिषद का, तो नी से निष्ठा पूर्वक। ठीक है, उसके बाद सद मतलब बैठना। ठीक है, तो सबका क्या पता लगा? समीप, निष्ठा पूर्वक और बैठना। अर्थात इसका मिला के पूरा अर्थ क्या हुआ? अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। आरण्यक साहित्य में दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का वर्णन के विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको हटा के हम एक साइड उपनिषद को समझे कि उपनिषद आखिरकार है क्या। ये तो उपनिषद में उप का मतलब होता है समीप, नी मतलब निष्ठापूर्वक और शद मतलब बैठना। इसका मतलब ये हुआ कि दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान के लिए। कौन से ज्ञान के लिए बताइए? दार्शनिक ज्ञान हो गया। ठीक है, और रहस्यात्मक ज्ञान हो गया। इन दोनों के ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना ही
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? इसको वेदांत और वेदांत भी कहा जाता है। दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, और इसे वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि वह वेदों का अंतिम भाग है। क्योंकि उसे वेदांत इसीलिए कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 4 वेद हैं उसका अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है जी? वेदांत कहा जाता है। चलिए, इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। ठीक है, पूछा जाए या मैं आपको बताऊं कि इसका संबंध दर्शन शास्त्र से क्यों है? क्योंकि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है कि दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। ठीक है, इसलिए इसको भी दर्शन शास्त्र से है, इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। ठीक है, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मागी रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? ज्ञान मागी रचनाएं हैं। ज्ञान मागी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए, उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। पूछा जाए कि टोटल उपनिषद कितना है? टोटल उपनिषद 108 है। ठीक है, टोटल 108 उपनिषद है हमारे पास। ठीक है, चलिए, टोटल उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 है। पूछा जाए कि उपनिषदों की कुल संख्या 108, प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। ठीक है, और ये 12 जो प्रामाणिक उपनिषद है आखिर ये कौन से हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि उपनिषद में शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए, 12 उपनिषद जो प्रामाणिक है और 108 मानी जाती है, जिसमें से 12 क्या है? प्रामाणिक है। और 12 का नाम देख लेते हैं एक बार। 12 का नाम, पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा मांडुक्य, सातवां तैत्तिरीय, ठीक है, और आठवां ऐतरेय, नौवां छंदोग्य, 10वां श्वेताश्वतर, 11वां कौशितकी, ठीक, और 12वां बृहदारण्यक। ठीक है, ये जो हैं ये 12 उपनिषद, ठीक है, ये क्या है? प्रामाणिक है और 108 मानी जाती हैं, इसको याद रखिएगा। और 12 उपनिषद के नाम में सीधा नहीं पूछेगा कि 12 का नाम बताइए ना, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद है और कौन सा उपनिषद नहीं है, 4 विकल्प देके। ठीक है, ऐसे पूछेगा। चलिए अगला क्या लिखा है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद, जो 12 में से जो शुरुआती 10 उपनिषद हैं का भाष्य लिखा है। किसने? शंकराचार्य जी ने। ठीक है, चलिए, कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। आपसे पूछा जाए कि कौन से उपनिषद में यम व नचिकेता, यम व नचिकेता, यम और नचिकेता का संवाद किस में मिलता है? कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, छंदयोग उपनिषद, छंदयोग कठोपनिषद और छंदोग्य उपनिषद, छंदो उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। देखिए, ये प्रश्न 2 प्रकार का बनता है। यम व नचिकेता का संवाद
यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है, ठीक है। और और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत, बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किस किस उपनिषद में मिलता है? तो किस में मिलता है? छंद योग में, छंदोग्य उपनिषद में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत देश का जो आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ठीक है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप? सत्यमेव जयते, ठीक है। और यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला आता है जाबलोपनिषद, ठीक है। जाबलो उपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन से उपनिषद में मिलता है? तो यह आपको मिलता है जाबालो उपनिषद में। किसमें? जाबालो उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म, आपसे ये पहले पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और आपसे ये फिर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किस उपनिषद में है? ऐतरेय उपनिषद में, ठीक है। चलिए कौन से? ऐतरेय उपनिषद में क्या है? बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख, ठीक है। और बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। चलिए बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है, ठीक है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका किसका उल्लेख है? अहम अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत। पूछा जाए कि पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। यज्ञवल्क्य गार्गी, यज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है? इसे नोट कर लीजिएगा कि यज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का वर्णन कहाँ मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं वेदांग, वेदांग। चलिए वेदांग को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वेदांग, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। वेदांग की रचना क्यों की गई? वेदांग की रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई। वेदांग क्या है? वैदिक साहित्य को समझने के लिए इसकी रचना की गई, ठीक है। चाहे 2 को गुना करे 4 से या 4 को गुना करे 2 से, बात वही आएगा। तो वेदांग के ये मैटर करता है कि प्रश्न पूछ कैसे रहा है, ठीक है, कि वेदांग की रचना क्यों की गई? वैदिक साहित्य को समझने हेतु। वैदिक साहित्य को समझने हेतु किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना की गई, ठीक है। चलिए इनकी संख्या 6 है। वेदांग की रचना कितनी है? 6। वेद तो हमारे पास कितने हैं? वेद हमारे पास कितने हैं? 4। इनको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेद 4 और वेदांग 6, ठीक है। वेद 4 वेदांग 6। 6 वेदांग को हम देख लेते हैं एक बार क्या बताया इसमें।
पहला देख लेते हैं शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा ज्योतिषी। ठीक है, चलो जी देखते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। वे शिक्षा, पहला है शिक्षा। शिक्षा की तरफ चलते हैं। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वेदांग का रचना वैदिक साहित्य को समझने के लिए किया गया, जिसके अंदर पहला आता है शिक्षा। तो शिक्षा पहले जरूरी है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए, जो वैदिक स्वरे हैं, जो उसमें शब्द हैं, उनके अच्छे और शुद्ध उच्चारण के लिए पहले शिक्षा का निर्माण किया गया है। ठीक है, पहले शिक्षा का निर्माण इसलिए किया गया कि वैदिक स्वरों का जो उच्चारण है वो अच्छे से हो पाए, उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, दूसरा है कल्प। दूसरा क्या है? दूसरा है कल्प। ये एक कल्प, ये सूत्र होता है। सूत्र कह सकते हैं, नियम। ठीक है, सूत्र यानी फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र फॉर्मूला, गणित में आप पढ़े होंगे, सूत्र मतलब फॉर्मूला, कल्प मतलब ही फॉर्मूला होता है, सूत्र, जिनमें विधि और नियमों का उल्लेख है। कि यदि आप वेद के अनुसार यज्ञ करेंगे, किसी वेद में जो शिक्षा का मैं उदाहरण दूं, तो आप कोई वेद पढ़ते हैं, ठीक है, जिस वेद में मंत्र है, कमेंट में बताइए कि यज्ञ के लिए मंत्र किस वेद में लिखा है। ठीक है, चलिए, जो मंत्र है उसके शुद्ध उच्चारण के लिए आपको पहले तो वेदांग में शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, जो विधि है, यज्ञ करने की विधि है, जो नियम है, ठीक है, यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आपको विधि और नियम जानना है, तो आपके पास वेदांग में आपको पहले कल्प समझना होगा, सूत्र को समझना होगा, जिनमें विधि और नियमों का उल्लेख होता है। ठीक है, और तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में क्या है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, समासों एवं संधि आदि का नियम बताए गए हैं कि कौन सा समास लगा के पढ़ना है, कौन सा उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करना है। ठीक है, ये सबके नियम बताए गए हैं। तो इसलिए वेदांग में तीसरा क्या जरूरी है? व्याकरण जरूरी है। ठीक है, किस लिए? कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, वेद में समासों और संधि का प्रयोग कैसे करना है, ये सबका नियम बताया जाएगा यदि आप वेदांग में व्याकरण देखेंगे तो। चौथा है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार की भाषा विज्ञान है। निरुक्त, निरुक्त क्या है? एक प्रकार का भाषा का विज्ञान है। विज्ञान का मतलब, ठीक है, विज्ञान का मतलब एक भंडार होता है। किसी भी ज्ञान का भंडार को विज्ञान कहा जाता है, या उसकी गहराई में किसी भी एक ज्ञान को लेकर यदि आप उसके गहराई में जाएंगे तो वही विज्ञान है। ठीक है, वही साइंस है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का भाषा का विज्ञान, यानी इसके अंदर एक एक चीज की भाषा को लेके एकदम गहराई से बताया गया है निरुक्त में। ठीक है, इसलिए यह एक प्रकार का क्या है? भाषा विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगला है छंद। छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। ठीक है, ये जो वैदिक मंत्र है वो छंदबद्ध होती है। ठीक है, चलिए चलिए छठा है वेदांग में, छठा क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष, ठीक है, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। वेदांग में आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि इसकी रचना वैदिक साहित्य को समझने के लिए किया गया था। 6 गो वेदांग है। ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और पांचवा है छंद, और छठा क्या है? ज्योतिष। ठीक है, और छंद के अंदर लिखा है कि छंद शास्त्र पर पिडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। छंद पर जो ग्रंथ है छंद सूत्र, वह उपलब्ध है। ठीक है, इतना बताया गया है। छंद सूत्र
ठीक है। छंद छंद शास्त्र पर पीड पिडगल मुनि पिडग पिडगल मुनि का ग्रंथ है जो छंद सूत्र। ये पूछा जाए कि छंद सूत्र किसका ग्रंथ है, तो क्या बताइएगा आप कि पिडगल मुनि का ग्रंथ है। ठीक है। अगला देख लेते हैं सूत्र। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदांग कितने थे और पांचवा वेदांग कौन सा है। चलिए अब सूत्र को देख लेते हैं कि सूत्र के बारे में क्या बताया गया है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ठीक है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण किया गया। ठीक है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कल्प सूत्र क्या होता है। यह ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें विधि और नियमों को देखा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, उसे को ही क्या कहते हैं, कल्प सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया, 1 2 3। ठीक है। पहला है स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। कल्प सूत्र विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है। कल्प सूत्र को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, स्रोत सूत्र, जिनमें क्या बताया गया है, यज्ञ संबंधी नियम है। क्या है, यज्ञ संबंधी नियम। ठीक है। ग्रह सूत्र, लौकिक 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 एवं प्रालौकिक कर्तव्यों का विवेचन। आपसे पूछा जाए कि लौकिक एवं प्रालौकिक कर्तव्यों का विवेचन किस सूत्र में है, तो आप कहेंगे ग्रह सूत्र में है। ठीक है। अगला है धर्म सूत्र। अगला कौन सा सूत्र है, धर्म सूत्र। कल्प सूत्र 3 प्रकार का है। ठीक है। पहला है स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है, और दूसरा है ग्रह सूत्र, जिसमें लौकिक और पारलौकिक कर्तव्य का विवेचन है। ठीक है। और इसी प्रकार अगला आपका क्या है, धर्म सूत्र। कल्प सूत्र का तीसरा भाग धर्म सूत्र, जिसमें धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। 3 है, सबसे आसान है, समझिए इसको। कल्प सूत्र 3 भाग में बांटा गया है। स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम है। ग्रह सूत्र, लौकिक प्रालौकिक कर्तव्यों का विवेचन। तीसरा है धर्म सूत्र, जिसमें धार्मिक सामाजिक राजनीतिक, जो 3 है, धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों का जो कर्तव्य है उसका विवेचन धर्म सूत्र में मिलता है आपको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धयान, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। जब आपसे पूछा जाए गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सबसे प्राचीन सूत्र है। ठीक है। याद रखिएगा कि गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन सूत्र है। चलिए जी पुराण को देखते हैं कि पुराण में क्या बताया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ, इसमें नए चीज चालू करने से पहले यहाँ उसका शाब्दिक अर्थ को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने कमेंट में पूछा था कि उपनिषद में शद का शाब्दिक अर्थ क्या है, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन अखायन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन अखायन। प्राचीन अखायन क्या होता है, जहाँ प्राचीन चीजों का उल्लेख किया गया हो, जहाँ उल्लेख किया गया हो, लिखा गया हो, उसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, प्राचीन अखायन, जिसको पुराण का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुराण की संख्या 18 है। उपनिषद कितने हैं, 108। प्रमाणिक कितने हैं, 12। ठीक है, चलिए इसी प्रकार पुराण कितने हैं, 18 है। पुराण 18 है, हाईलाइट कर देता हूँ, याद रहे कि नहीं। पुराणों की रचना लोहर्ष एवं उग्र श्रव ने की। पुराण में आपको अभी तक 3 चीजें याद रखने का, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन अखायन, पुराणों की संख्या 18। ठीक है, पुराण की रचना लोहर्ष और उग्र श्रवा ने की। ठीक है, लोहर्ष और उग्र श्रवा ने पुराण की रचना की। ये हो गया 3 चीज आपको यहाँ याद रखनी है। अगला देखते हैं। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, इतने याद रखिए कि 5वीं से 4वीं शताब्दी तक पुराण ग्रंथ जो है, ग्रंथ पुराण है, वो अस्तित्व में आ चुका था। ठीक है, चलिए कुछ है ये प्राचीन है। यहाँ पे पुराण पे आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमर कोश में पुराण के 5 विषय बताए गए हैं। ये आपसे प्रश्न किया जाए कि अमर कोश में पुराण के कितने विषय बताए गए हैं, तो आप कहेंगे कितना, 5 विषय बताए गए हैं। पहला विषय मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, 2, 4, 5। हाँ, अमर कोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं। ठीक है, या पहले तो आप ये याद रखिए कि अमर कोश में पुराण के 5 विषय बताए गए हैं। पहला मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु और भागवत, और जो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है, ऊपर कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे शाब्दिक अर्थ बताया गया है, ऊपर यहाँ शाब्दिक अर्थ बताया गया है। ठीक है, और नीचे बताया गया है कि सबसे पुराना पुराण मतलब सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए सबसे पुराना या सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। चलिए अगला आगे देखते हैं। वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन से संबंधित है। मत्स्य और वंश, आपको तो ये पता लग गया कि प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है, और अगला आपसे ये पूछ दिया जाए कि आंध्र सातवाहन से संबंधित कौन से पुराण है, तो 2 पुराण है संबंधित। आंध्र सातवाहन से संबंधित 2 पुराण है, वंश और मत्स्य। ठीक है, वंश और मत्स्य किससे संबंधित है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। चलिए, मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में जो राजाओं पुराणों में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है। आपसे पूछ दिया है, ये चारों तो आपका नाम लिखने को नहीं पूछेगा। अब तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपसे सीधा ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस पुराण में राजाओं की वंशवाली नहीं पाई जाती या पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे जी मत्स्य पुराण में, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशवाली पाई जाती है, इससे अतिरिक्त किसी में नहीं पाई जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफी महत्व है। सामाजिक
एवं सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से, जब सामाजिक और अपनी संस्कृति दृष्टि से देखें तो एक है अग्नि पुराण, एक क्या है, अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किसी पुराण को देखें तो किसकी काफी महत्व है, अग्नि पुराण की, ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ ये समझिए कि राजतंत्र के बारे में या राजतंत्र से संबंधित विवरण किस उपनिषद में मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, पहले तो आप कहेंगे अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में क्या क्या विवरण मिलता है, राजतंत्र के बारे में, कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पूछा जाए आपसे कि राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में मिलता है, तो आप सीधा कह दीजिएगा कि अग्नि पुराण में मिलता है भाई, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा, ठीक है। पुराणों के ऐतिहासिक महत्व किसने पढ़ा, पार्जिटर ने, ठीक है। अगला है पुराण संबंधित वंश। पुराण से संबंधित वंश कौन कौन से हैं, पुराण से संबंधित कौन कौन से वंश हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुराण से संबंधित वंश बता देता हूं मैं आपको, मत्स्य, शुंग, सतवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पुराण से संबंधित 7 वंश है। पहला वंश मत्स्य वंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा सतवाहन वंश, चौथा विष्णु वंश, पांचवा मौर्य वंश, छठा वायु वंश और सातवां गुप्त वंश, ठीक है। बता दीजिएगा, प्रश्न में आई ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश पुराण से संबंधित नहीं है, तो आप याद कर लीजिए सातों, और जो अलग दिखे उस पर टिक लगा दीजिए, खत्म खेल क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्या है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ये सब प्राचीन समय में लिखे गए हैं, तो उस समय कहाँ ये सब अंग्रेजी हिंदी था, सब संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे धर्मसूत्र हो, सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। कोई अन्य भाषाएं नहीं थी, अन्य कोई भाषाएं नहीं थी, केवल संस्कृत थी। वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को संहिता कहते हैं। पूछा जाए कि संहिता किसे कहा जाता है, तो संहिता वैदिक भजनों, जो पूजा पाठ में जो भजन होते हैं, वैदिक भजन है या वैदिक मंत्र हैं, उनके संग्रह को, संग्रह क्या होता है, जहां सब कुछ इकट्ठा किया जाए, सब कुछ इकट्ठा किया जाए, ठीक है। क्या इकट्ठा किया जाए, वैदिक भजनों और मंत्रों का संग्रह को ही संहिता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संहिता। संहिता किसके कहा जाता है, कि भजनों और मंत्रों, किसके, वैदिक भजनों और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। चलिए, ठीक है, ये अपना हो गया आरण्यक साहित्य। अब इसी के साथ आगे हम पढ़ते हैं स्मृति साहित्य को, ठीक है। फिर उसके बाद लौकिक साहित्य, ठीक है। ये लौकिक साहित्य को पढ़ने के बाद जो प्राचीन भाग को 3 भाग में बांटा गया है, जैसा मैंने पिछले यानी पहले वीडियो में बताया है कि पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हमने किसको देखा, बताइए, हमने देखा अभिलेखों को, दूसरा हमने देखा सिक्कों को, ठीक है। ठीक, साहित्यिक स्रोत में हम क्या देख रहे हैं, साहित्यिक स्रोत में हमने
वेदों के बारे में पढ़ा, वैदिक साहित्य, साहित्यिक स्रोत में हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार हमने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा, आरण्यक साहित्य को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्मृति साहित्य। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लौकिक साहित्य। इसके बाद लौकिक साहित्य। पढ़ने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है प्राचीन भारत को समझने के लिए, वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से हमें पता करेंगे, उनके विवरणों से पता करेंगे कि प्राचीन भारत के बारे में कुछ जानने को मिले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्मृति साहित्य के साथ। इसके बाद बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है। ठीक है, सबको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।